सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन, भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद हो गया। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारजी इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बच्चे की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ न एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे और ना ही उसे एटमी हथियार बनाने देंगे। ईरान को मौका दे रहा हूं, चाहता हूं कि बेहतर डील हो जाए। अब हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब ईरान मुआहिदा करेगा। नाकाबंदी की वजह से ईरान तिजारत करने के काबिल नहीं। अभी मुआहिदा कर सकता हूं, मगर चाहता हूं कि मुआहिदा हमेशा कायम रहे। मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन ईरान के पास वक्त नहीं। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने ईरानी क़यादत में अंदरूनी लड़ाई का भी दावा किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब की रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए गए थे। मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,68,000 पॉइंट से नीचे देखी गई। तरबिला डैम से पानी के अखराज में इजाफे से पन बिजली की पैदावार में इजाफा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने रात के पीक औकात में 2 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत की जा रही है। LNG की अदम दस्तयाबी से 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने 2 टोक सख्त और फैसलाकुन मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी ने कहा था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के ऐलानात अमली मैदान में साबित हुए। दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से तारीखी खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा था, भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया था। ईरान का अब हुर्मुज़ से टोल टैक्स की रकम मिलने का दावा। डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट हमीद रजा ने कहा कि मरकजी बैंक को अब हुर्मुज़ के टोल से पहली रकम मिल गई। मैं तो ये कुम को पूरे पाकिस्तान को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इंडिया वाला को भी देना चाहता हूँ कि ये मेरा एक बेटा के मेरा 100 बेटा भी हो ना, मैं अपने वतन के लिए कुर्बान कर दूँगा। प्राइवेट सिविल वर्दी में था तो वो यही कहता था कि मम्मा अगर बुलाएं तो मैं जाऊं, मैं भी जाके शहीद हो जाऊं। मैंने कहा ऐसा ना बोलो, ना करो ऐसा। तो वो यही जज्बा था उसके अंदर। वो ये कहता रहता था कि मम्मा अगर बुलाएं तो मैं भी जाऊं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जुर्रत और वफा की गूंज। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग का सपूत उसामा अशरत लहू से वफा का चिराग रोशन कर गया। गम की घटाएं मगर हौसलों का आसमान बुलंद। शहादत ने कौम के अज़म को फौलाद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। महकमा ज़राअत की 35 और लाइव स्टॉक की 17 स्कीमों का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा, ज़राअत में निजी शोबे के साथ बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। पंजाब में एग्रो प्रोसेसिंग के जदीद यूनिट्स लगाए जाएंगे। 2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब का इजाफा किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है, चीन के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। लाहौर के इलाके लिबर्टी में प्लाजे में आग लग गई। आग प्लाजे की 12वीं मंजिल पर लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। हुकाम ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। मशरिक़ वस्ता में जंग, बरतानिया में अद्वियात महंगी। अद्वियात की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की तैयारी और तरसील के अखराजात बढ़े। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। कराची में 4 और हैदराबाद में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा में भी बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में भर में डोमिसाइल के लिए ₹550 रुपये देना होंगे। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। ₹200 डोमिसाइल फीस, ₹300 बयान हल्फी फीस और ₹50 सर्विस चार्जेस शामिल। डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई होगा, घर बैठे मिलेगा। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल की जाएगी। कराची में पानी की सप्लाई लाइनों की मुरम्मत। धाबेजी स्टेशन के 9 पंप 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि कराची को यौमिया तकरीबन 2.5 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। 25 से 27 अप्रैल तक मुरम्मती काम जारी रहेगा। मुरम्मत के दौरान नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेट्स भी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर को सबकदोशी के बाद भी मराद देने की तजवीज़। ग्रेड 17 का निजी सेक्रेटरी, बावर्ची, नायब कासिद और ड्राइवर मिलेगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर और खसूसी तैयारा इस्तेमाल कर सकेंगे। ओहदे पर मौजूद होते हुए गिरफ्तारी से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़। दफ्तर और रिहाइश गाह पर टेलीफोन, इंटरनेट और सरकारी मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम होगी। बिल सूबाई असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों में सिविलियन मकामात को नुकसान की वीडियो शेयर कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मनासिर ईरान के बच्चों की कुर्बानी और जज्बे की छोटी सी झलक हैं। ईरान के लिए साबित कदम रहने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। जर्मन चांसलर का अमरीका ईरान में मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा कि जंगबंदी में तोसी अमन के क़याम का अहम मौका है। ईरान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अपना हर्मुज को किसी पाबंदी के बगैर मुस्तकिल खुला रखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि खलाबाज तारीख रकम करने जा रहे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और चेयरमैन स्पार्को भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कराची समेत सिंध भर में बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मरासला जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर की अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ।
इस्लामाबाद के रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक ट्रामरी चौक की तरफ मोड़ी जा रही है। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने वाले के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को ज़रूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस पिम्प स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद। मारखला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। ईरान जंग से 3 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। UNDP ने वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ईंधन और खाद की सप्लाई में खलल से खुराक का बहरान बढ़ेगा। खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल को फौरी तौर पर रोकना आसान नहीं होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का मजीद 10% मुलाजमीन को निकालने का ऐलान। कंपनी 20 मई से 8,000 मुलाजमीन बरतरफियाँ शुरू करेगी। कंपनी ने 6,000 नई मुलाजमतों पर भर्ती का मंसूबा भी ख़त्म कर दिया। जनवरी में भी मेटा ने तकरीबन 10% अमले को फारिग किया था। कराची में जिला बस्ती के 2 मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। मारे जाने वाले मुलाजमीन से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। ननकाना साहब में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक मशकूक अफराद ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची में मारीपुर रोड पर नाले में गिरकर एक शख्स जाबक, शनाख्त कर ली गई। 60 साला शख्स की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस नेवल चीफ एडमिरल नबीर अशरफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि बहर हिंद में मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली तश्कील पा रही है। तिजारत में रुकावट से आलमी मईशत पर नुमायां असरात मुरतब हो सकते हैं। मुस्तकबिल के जंगी रुझानात से हम आहंगी के लिए मुसलसल इल्मी और फ़िक्री ताउन पर जोर। कराची का करीमाबाद अंडरपास 30 अप्रैल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का अंडरपास का दौरा। कहा कि तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अंडरपास के मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा का कदीम मार्केट्स में जारी कामों का जायजा। सिविल लाइन मार्केट, ली मार्केट का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तारीखी विरसे को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। हुकाम को 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। डेरा गाजी खान में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब में आज से बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में 5 मई तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शां बाब मार्का हक की कामयाबी का 1 साल। हम हैं बुनियानुल मरसूस का शानदार टीजर जारी। डोप टेस्ट मुस्बत आने पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने तहरीरी मौक़िफ़ ICC को जमा करा दिया। T20 वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आया था। डोप टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ICC की इंक्वायरी जारी। कराची किंग्स ने PSL में लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। कराची ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पांच छक्के 2 चौके। खुशदिल शाह ने लाहौर के बॉलर्स को धो डाला। सिर्फ 14 गेंदों पर 44 रन बनाए।